तो आज हम लोग इस गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं। ये तो हमारी पुरानी अपनी गाड़ी है, इसकी जगह पे हम लोग आज इसको करेंगे रिव्यू। ठीक है, मिल गई ना। तो हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि हम लोग R15 और वर्जन 4 के साथ आएंगे और आ गए वर्जन 4 के साथ। ठीक है, देयर इज़ आर क्लासिक। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी बिना बात नहीं होती है। ठीक है, हम लोगों ने इसकी फ़र्स्ट सर्विस करा दी है। देखो ये ल्यूब था जो उसमें से गिर गया ये। अच्छा, तो हम लोगों ने इसकी सर्विस करा ली है। ये 500 एंड समथिंग किलोमीटर्स चल चुकी है। अब इसको फ्यूलिंग भी कराना है। ये तुम्हारी चल गई है ट्रिप F में 8.4 किलोमीटर्स एंड देयर इज़ 553 किलोमीटर्स जो कि हम लोगों ने इसको चला दिया है। तो इसकी सर्विस में क्या क्या हुआ मैंने बता रखा है भाई। यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी अवेलेबल होगा। इसमें हम लोगों ने इंजन ऑयल चेंज किया है, ऑयल फ़िल्टर चेंज किया है। ठीक है, और साथ में एक दो इश्यूज़ था, जैसे इसका जो हमारा बैक है इसमें ये ABS थोड़ा दिक्कत कर रहा था, इसको सेट किया उन्होंने। कुछ किया था, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये खैर अभी सेट है, अभी एकदम सही है। ना इसमें ABS और ना ही इंजन लाइट, दोनों में से कुछ भी नहीं आ रही है। तो ये हमारी सर्विस, और सर्विस का कॉस्ट सिर्फ 1200 रुपये है भाई। बहुत अच्छे कॉस्ट में, बहुत अच्छे प्राइस में इन्होंने सर्विस करके दे दी है। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, चेन ल्यूब, अगर हाँ वहाँ पे मैंने बताया चेन ल्यूब तुम हटवा सकते हो। चलो आते हैं इस गाड़ी की तरफ, क्योंकि रिव्यू तो इस गाड़ी का बन रहा है। तो एक छोटा सा वॉक राउंड करते हैं इस गाड़ी का। देखो थोड़ी सी गंदी हो रही है यार। ठीक है, दिस इज़ दी वॉक अराउंड ऑफ दिस बाइक। प्यारी प्यारी क्यूटी पाई, ये देखो। ठीक है, मोनो शॉक आता है इसमें, और ये भाई क्या मतलब मज़ा आता है। ठीक है, देखो हो सकता है किसी को चलाने में दिक्कत हो वर्जन 4 को, क्योंकि बहुत ही स्पोर्टी लुक गाड़ी है, तो स्पोर्टी सेटिंग भी है इसकी। ठीक है, बहुत एग्रेसिव सेटिंग कहते हैं लोग इसको। तो यहाँ से हम लोग इसको वॉक राउंड को कंप्लीट करते हुए अब आते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इसके लाइट्स के बारे में बात करेंगे। ये पीछे जो लाइट आती है ये काफ़ी अच्छी स्लैंटेड लाइट है, यू कैन से इंक्लाइंड लाइट है। बट दो चीज़ों से मुझे R15 से कंप्लेन रही है, यामाहा से कंप्लेन रही है। ये क्या है भाई, इवन क्लासिक आ गई है भैया अब अपने LED में, तो तुम क्यों अभी हैलोजन पे हो। तो ये एक इनका बहुत बड़ा इशू है कि ये अभी तक जो है हमारे बेसिकली सारी की सारी जो लाइट्स इनकी ये दोनों, ये DRL देखो कितनी अच्छी लगती है। हाय 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 हाय, द अमेजिंग DRL। ठीक है, DRL के अलावा बीच में हमें प्रोजेक्टर दिया गया। आई थिंक दिस इज़ LED, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट दिस इज़ अगेन यू कैन से दैट कि जो है हमारे पास क्या है, ये अगेन हैलोजन। हम लोग बात कर रहे थे कि लाइट्स, तो ये हमारा हैलोजन जो है, दोनों आगे फ्रंट जो इनकी इंडिकेटर्स हैं जो हैं वो हैलोजन्स में आता है। DRL है इसमें बड़ा अच्छा सा। हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ से इधर आ गए, हम लोग यहाँ पे शूट करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी, ओ माय गॉड सी दिस। ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक में एक चीज़ है, बहुत अच्छा एरोडायनेमिक्स के चक्कर में इन्होंने बहुत अच्छा ये दिया है। शेप तो हमेशा R15 का अच्छा रहा है भाई। वर्जन 4 हमारे भाई साहब हैं, उन भी बहुत बड़े फ़ैन हैं इसके। मोनोशॉक, अब अगर हम लोग बात करें लाइट्स की, तो लाइट्स की हम लोगों ने बात कर ली। दीज आर द हैलोजन्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे अगेन ये भी आई गेस हैलोजन ही है। ठीक है, एंड अगर आगे की बात करें तो हैलोजन लाइट, हैलोजन इंडिकेटर्स, एंड बीच में आता है एक DRL। ख़तरनाक लगता है ये, वर्जन 4 का DRL बहुत अच्छा लगता है। एंड बीच में आता है प्रोजेक्टर। आई थिंक ये LED है या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें थोड़े से पीछे टायर्स के बारे में, तो टायर्स में बहुत इंपॉर्टेंट ज़ैपर का टायर आता है, MRF का ही 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है। ठीक है, डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो बाइब्रे की तरफ से ही आती है, जो कि हम क्लासिक में आती है हमारे, वही बाइब्रे का यहाँ पर हमारा डिस्क दिया गया है। ड्यूल चैनल ABS है फ्रंट में और बैक रियर में, दोनों में ही तुम्हारा जो है ABS का कनेक्शंस है, ABS का सपोर्ट है। ठीक है, दोनों में ही ABS आता है। ड्यूल चैनल, ड्यूल डिस्क भी आती है। दोनों ही ट्यूबलेस टायर है ज़ैपर्स का, MRF की तरफ से। ठीक है, देखो MRF का टायर है। अगर हम रियर टायर की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 140। ठीक है, ये 140/70 का टायर है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा टायर है। अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो इसमें मोनोशॉक दिया गया है, जो कि शायद एडजस्टेबल नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर होगा तो यार तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, जिसके पास भी ये गाड़ी है तो वो हमें बता सकता है। ठीक है, और अगर हम इस गाड़ी के बारे में और बताएं तुम्हें, तो ट्यूबलेस टायर है, ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर इसमें दिया गया है। ठीक है, और अगर हम ट्यूनिंग की बात करें तो दिस इज़ दी बैक फुट रेस्ट और ये रियर फुट रेस्ट है। ठीक है, और इसके बारे में, और ये यामाहा की बैजिंग आती है यहाँ पे। आई थिंक 11 लीटर्स का टैंक है ना, काफ़ी अच्छा यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्शन। आई थिंक E20 के साथ अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे बैजिंग आती है VVA वर्जन, वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन की। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भैया जो आपका प्रेशर होगा उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम लोग आ जाएं अब मीटर कंसोल की तरफ, तो मीटर कंसोल इसका बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा गंदा हो रहा है, इग्नोर करना यार। ये आपका RPM मीटर है, ABS का कनेक्शन दिखाता है यहाँ पे। लेफ़्ट इंडिकेटर
हाँ, लेफ़्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर्स, लाइट का ऑप्शन है यहाँ पे। आई थिंक इसमें पास नहीं है क्या? हाँ, नहीं आ रहा है अभी ऑन करते हैं इसको, देखते हैं। इंजन लाइट का है ऑप्शन और फ़ोन मैसेज, तो क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है इसमें, तो इसमें दोनों चीज़ें दी गई है। अगर हम देखें तो गाड़ी हमारी 7465 किलोमीटर्स चल रखी है। ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी का ऑन है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ट्रिप आ जाएगा इधर जाने पर। देखो ट्रिप 1 जो है 46.4 किलोमीटर है, ट्रिप 2 है 79.9 किलोमीटर, और ट्रिप F फिलहाल 0 है, मतलब इसका मतलब तेल है गाड़ी में लेकिन ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये 6 है। और अगर हम लोग इधर जाके बात करें तो इधर और भी चीज़ें हैं। अगर हम देखें कूलेंट के बारे में बताया जा रहा है 26 डिग्री सेल्सियस पे है। उसके बाद हम देखें तो ये ट्रैक मोड पे भी चल रही है गाड़ी, और इसमें ये भी बताती है कि एवरेज 37 का दे रही है। हाँ भाई, अगर हम एवरेज की बात करें तो यामाहा R15 में एवरेज बहुत अच्छा आता है यार। 45 किलोमीटर्स पर लीटर की ये माइलेज दे रही है, ठीक है, 45 किलोमीटर्स पर आवर की। अगर हम लोग क्लासिक की बात करें तो क्लासिक भाई मत पूछो, ठीक है, 30 के अंदर में ही रहता है अगर मैं सच बताऊं तो। अभी सेकंड सर्विस हुई है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे उसका माइलेज क्या है, फिर बात करेंगे। तो अगर फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में हमारे पास USD ही आता है, ठीक है। यू कैन सी दैट कि हमारे पास दिया गया है USD विद टेलीस्कोप भी है यहाँ पे, तो ये समझ सकते हो USD है। मोनोशॉक आता है पीछे, और इसके बारे में तो और कुछ है नहीं। एडजस्टेबल ब्रेक्स नहीं है इसमें ऑब्वियसली। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी नहीं आता है इसमें, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें मीटर में और भी चीज़ें आती है भाई। यहाँ देखो एवरेज 24 किलोमीटर्स पर आवर, ये गलत दिखा रहा है। TCS ऑन है इसका अभी फ़िलहाल के लिए, दैट इज़ थिंग। यहाँ पे सेकंड गियर इंडिकेटर बताता है कि गियर किस पे है, कौन से मोड पे चल रही है। स्ट्रीट मोड पे टाइम बताता है। ये RPM है, ठीक है। अभी मैं ऑन करके इसको दिखा देता हूँ। न्यूट्रल नहीं है हमारी गाड़ी, तो एक सेकंड में इसको न्यूट्रल कर लूँ। ये आ गई न्यूट्रल। अब एग्जॉस्ट भी देखेंगे, इसका एग्जॉस्ट भी अच्छा ही होता है, तो देखते हैं कैसा है इसका साउंड। एज वी कैन सी दैट की वाइब्रेशंस है इस गाड़ी में भाई। यहाँ पूरे पे वाइब्रेशन है। अगर हम फ्रंट इसकी बात करें तो इसमें भी वाइब्रेशन है फाइबर, काफ़ी अच्छा फाइबर यूज़ करते हैं R15 यामाहा वाले, बहुत अच्छा फाइबर यूज़ करते हैं। एंड एक्सेलरेशन मैंने दिखा दिया। मैं ज़्यादा एक्सेलरेट करने पे बिलीव नहीं करता हूँ यार, गाड़ी है, इंजन है, इंजन के साथ अच्छे से रहना चाहिए। इसमें इंजन ऑयल का जो ब्लिंक है वो तो नहीं है, ठीक है। अगर बात करें R15 के इंजन कैपेसिटी के बारे में तो जहाँ तक मुझे याद है दिस इज़ ओनली 149 cc आई गेस, राइट। 150 cc का इंजन आता है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो भैया किस लोगों तो इसको 150 के ऊपर भी ले जा चुके हैं, बट मैंने पर्सनली इसको 110 पे चलाया है, तो उससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा यार। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अंडर 80-90 की स्पीड पे स्टेबल रहती है गाड़ी। उसके ऊपर का बता नहीं सकते हैं कि स्टेबिलिटी है अच्छी या नहीं। तो ये हो गई कुछ इस गाड़ी के बारे में बातचीत। और जो चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही है अभी, हाँ, गियर के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें 5 गियर दिया गया, 1 डाउन बाकी 4 अप, ठीक है। ब्रेक की बात करें तो पीछे वाले ब्रेक में अच्छी वाइट है, नॉट अ गुड ब्रेक एट ऑल। फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छा है, पीछे वाला ब्रेक इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन मैं बता सकता हूँ कि इसका पीछे वाला ब्रेक जो है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग, और अगर हम सेटिंग पोस्टर की बात करें तो देखते हैं सेटिंग पोस्टर कैसा है इसका। देखो कुछ व्यू, सिर्फ अगर हम लोग बात करें अभी इसके व्यू के बारे में, आए है धूप पीछे से आ रही है, यहाँ पे सूर्य माँ है, तो ये आ रहा है इसका व्यू, आए हाय हाय हाय, ठीक है। बहुत बढ़िया व्यू है इसका, ठीक है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा USD फॉग बड़ा अच्छा लगता है इस गाड़ी में, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी तरीके से रात में शूट किया था उसको, तो क्या नाम है, हमारी जो गाड़ी थी RS 200, अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इधर ही कहीं पे होगी आसपास, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल, तो यू कैन समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो दिस इज़ द व्यू, वर्जन 4 का फाइनल व्यू, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगती है गाड़ी यार। सारी चीज़ें मैंने आई थिंक बता दी है। हाँ, इसके इंजन के बारे में बताया था, 150 cc का इंजन है आई गेस, लेकिन इसमें जो अगर टॉर्क की बात करें हम लोग तो इसका टॉर्क जो है वो शायद 20 न्यूटन मीटर का है, 21 न्यूटन मीटर या 20 न्यूटन मीटर का ही है, ठीक है। एंड जो टॉर्क है, सॉरी पावर है, वो 18 PS की पावर है यार। 18 PS की पावर 6000 RPM पे निकाल देती है ये गाड़ी, ठीक है। अगर हम बात करें ड्रैग रेस में तो इसको और RS 200 को अगर हम कंपेयर करें तो यार RS इनिशियल RPMs पे 5000-7000 RPM पे मतलब ये दिखती भी नहीं है RS के सामने, ठीक है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर RPMs की बात करें तो भैया वर्जन 4 आगे निकल जाती है, ठीक है, नो डाउट। अगर हम हायर RPMs की बात करेंगे तो वर्जन 4 बहुत आगे चली जाती है कंपेरेटिवली जो हमारा लोअर RPMs है, ठीक है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्लासिक के साथ मजाक कर रहे हैं,
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे कुछ भाई ने लगा रखा था, आई थिंक वो हटाया गया है, अब उसको मैं बताऊँगा नहीं। चलो, ये छोटा मोटा स्क्रैच है भाई, डेंट्स और स्क्रैच इस गाड़ी पे तुम्हें मिलेंगे, और तुम मतलब बहुत मेंटेन करके रखोगे तो सही है। मेंटेनेंस कॉस्ट इस गाड़ी का बहुत कम है, फ्यूल बहुत कम लेती है तुमसे, ठीक है। एक बार टैंक कंप्लीट कराओ, आई थिंक 400 किलोमीटर की या 350 किलोमीटर की रेंज तो पक्का देती है, क्योंकि क्लासिक हमारी 300 किलोमीटर की रेंज देती है फुल टैंक पे। 13 लीटर का टैंक है, लेकिन 2 लीटर रिजर्व मिला था, उसकी बात नहीं करते हुए 11 लीटर को मैंने हर वक्त 11 लीटर ही बढ़ाया है, तो उसके हिसाब से बंदे बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग चेन की बात करें तो यार थोड़ा बहुत रस्ट हुआ हुआ है, चेन अभी थोड़ा गंदा है, इसमें ल्यूब होगा तो साफ़ हो जाएगा, दैट्स इट। ये है कंप्लीट रिव्यू R15 का। अगर कोई बात रह गई है, प्राइस अभी GST की बात का तो मुझे नहीं पता, GST से पहले ये गाड़ी 2,50,000 से ऊपर की ही आती थी, GST के बाद ये गाड़ी का ऑब्वियसली प्राइस नीचे आ गया होगा। एंड दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक वीडियो और रिव्यू ऑफ R15। हाय यार, ये ऐसा कुछ सिटिंग पोस्चर है, अगर तुम्हारी हाइट 5 से ज़्यादा है तो तुम अच्छे से बैठ सकते हो। आई एम सिटिंग इट कंफर्टेबली ऑन दिस बाइक। और अगर टैंक की बात करें तो ऐसा, क्योंकि एग्रेसिव पोस्चर है तो ऐसे बैठना पड़ेगा, और बहुत शोल्डर में पेन होगा, हाथ पे पेन होगा तुम्हारे, तो मुश्किल है। लेकिन चलिए एक राउंड देखते हैं इसका, और इसके एग्जॉस्ट को भी देख लेते हैं एक बार। ब्रेक की बात करें तो ब्रेक इज़ गुड, फ्रंट ब्रेक ज़्यादा अच्छा है इसका रियर ब्रेक से। रियर ब्रेक में ABS तुरंत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ABS को बहुत जल्दी लगता है कि गाड़ी गिरने वाली है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी है इसमें। अरे यार ओके भाई, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक छोटी सी और, कि इसका लाइट का बीम जो है, इसका थ्रो कैसा है, ठीक है। तो ये है कुछ थ्रो, देखो अब यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, इधर लाइट है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सामने में फोकस सही है। ये हाई के ये लो ये लो बीम है हमारा, यू कैन सी दैट लो बीम का थ्रो, और ये है हमारा हाई बीम। तो लो बीम हाई बीम, कम से कम इसका हाई बीम रोड पे फोकस तो कर रहा है। जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक है उसका हाई बीम ऐसा आता है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर के पेड़ को बताओ। तो ये है कुछ व्यूज़। चल